हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभा और आप देख रहे हैं नेबुला टीडी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ईवीएस से रिलेटेड कुछ वीडियोस हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए हम आज नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा भूकंप से। तो भूकंप क्या होता है? भूकंप का मतलब होता है धरती का कांपना। किसी भी वजह से अगर धरती में धरती कांपती है या उसमें कंपन होता है तो उसे हम कहते हैं भूकंप। ठीक है, तो चलिए हम भूकंप के बारे में देखते हैं क्या है। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए, इसमें वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट है खुले में जाना चाहिए। ठीक है। सेकंड है फर्श पर गिर जाओ, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये वाला आप देखिए, इसमें क्या है, भूकंप जब आता है तो क्या है, मकान है, जो धरती है वो हिलने लगती है। तो जो मकान है या सामान है वो क्या है, वो गिरने लगते हैं। तो जिस वजह से क्या है, वो हम पर गिरे नहीं, इस वजह से क्या है, जैसे ही भूकंप आए हमें तुरंत घर से बाहर निकलकर खुले स्थान पर चले जाना चाहिए, जिससे कोई भी चीज़ अगर गिरती है तो वो हमारे सर पर ना गिरे। या अगर पॉसिबल ना हो बाहर जाना तो क्या करना चाहिए, कोई कोई वैसी चीज़ हो, कोई अच्छी सी चीज़ हो जो हार्ड हो, जिसके टूटने के चांसेस कम हो, जैसे कोई टेबल हो गया, क्या कहते हैं, बेड एड हो गया, उसके नीचे अगर आप जा सकते हैं तो उसके नीचे क्या है, छुप जाना चाहिए। जैसे कि 3rd नंबर पर दिया है कि किसी ठोस चीज़ के नीचे छिप जाना चाहिए व उसे पकड़ कर रखना चाहिए, ताकि जो चीज़ें धरती के हिलने से जो गिरती हैं वो आपके सर पर ना गिरें, उस टेबल या मेज के ऊपर गिरें। ठीक है। और क्या है, हमें खुले स्थान पर जाकर क्या है, हमें ज़मीन पर लेट जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, धरती हिलेगी तो हम भी वही डगमगाएंगे। तो बेहतर होता है आप क्या है, फर्श पर लेट जाओ, जिस वजह से आप ज़्यादा आप पे असर नहीं आएगा, आप डगमगाएंगे नहीं ज़्यादा। तो आगे देखते हैं हम। भूकंप यानी सिस्मोग्राफ नामक उपकरण से मापा जाता है। तो भूकंप जो मापा जाता है वो क्या होता है, वो इससे नापा जाता है, जो कि इसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है। इसकी जो तीव्रता होती है वो हम क्या है, रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। ये जो आप प्रिंट देख रहे हैं ये क्या है, ये रिक्टर स्केल पे नापी जा रही है इसकी तीव्रता को। ठीक है। और जो उपकरण होता है उसको कहते हैं हम सिस्मोग्राफ। अगर पूछा जाए आपसे कि किस उपकरण से इसको मापा जाता है तो वो हो गया सिस्मोग्राफ। और इसकी जो तीव्रता होती है, जो उसका लेवल होता है, उसको हम किस में मापते हैं, तो उसको हम मापते हैं रिक्टर स्केल पर। ठीक है। अब क्या कहा गया इसमें कि गुजरात में भूकंप रोधी भवन में गोबर मिट्टी युक्त ईंटें लगाई जाती हैं। तो क्या है, इसमें दिखाया गया है कि भूकंप रोधी जो भवन होते हैं उसमें क्या है, उसमें गोबर है, मिट्टी है, इससे युक्त ईंटें लगाई जाती हैं। सेकंड है 26 जनवरी 2001 के भुज स्थान पर, जो कि कहाँ है, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर क्या है, भुज नामक एक स्थान है जहाँ पर भूकंप के बाद प्लास्टिक के तंबू लगाए गए थे। ठीक है, क्योंकि क्या है, वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो गया था उस भूकंप की वजह से, जिससे क्या है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर गई थी, जिसकी वजह से क्या है, ऐसे तंबू लगाए गए थे, प्लास्टिक के थे वो तंबू, और जिसमें क्या है, आदमियों को उसमें रखा गया था, उनके रहने का स्थान इसमें बनाया गया था। आगे है ये, भुज में घरों को लोग आईनों के टुकड़ों से सजाते हैं तथा दीवारों पर चित्रकारी करके उन्हें सजाते हैं। तो उसमें क्या क्या है, कहा गया है कि ये क्या है, ये देखिए, ये कच्चे घर होते हैं। ठीक है, ये मिट्टी से बने हुए घर होते हैं और इसको सजाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए ये क्या है, ये आईने लगे हुए हैं जो कि जगमगा रहे हैं। आईने के टुकड़ों से उसको क्या है, दीवारों पर सजाया जाता है, और क्या है, इस तरह की उस पर क्या है, चित्रकारी करके भी उसको सजाते हैं। कहाँ पर, भुज नामक स्थान पर। और भुज कहाँ पर है, भुज है गुजरात में। ठीक है। सेकंड है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या है, अपनी कहानी जो उनका टाइटल था वो था उसी से ठंडा और उसी से गर्म में काल्पनिक पात्र क्या है, बालिश ये नाम लिया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसी से ठंडा उसी से गर्म में जो उसका नाम था, काल्पनिक नाम था, वो उसमें क्या यूज किया गया है, तो बालिश ये नाम यूज किया गया है। ठीक है। कक्षा में हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा को समझाने में
मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। इसमें कहा गया है कि कक्षा में जो हवा रहती है, चाहे वो ठंडी हो या गर्म हो, उस अवधारणा को हम समझाने में क्या है, मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। तो क्या है, जो हम मुंह से जो हवा निकालते हैं वो क्या है, वो हमारे जो कमरे का जो टेम्परेचर होता है, यानी कमरे में उपस्थित जो हवा रहती है उसके मुकाबले क्या है, ठंडी भी हो सकती है और ज़्यादा गर्म भी हो सकती है। अगर आप वैसे तो अधिकतर गर्म ही होती है, ठीक है, और सर्दियों में क्या है, सर्दियों में गर्म रहती है, और गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर की हवा, जो कमरा है या फिर कक्षा है, इसमें उपस्थित जो हवा रहती है उसकी अपेक्षा क्या है, ठंडी रहती है। गर्म हवा हल्की होने पर ऊपर उठती है, जबकि ठंडी हवा भारी होने से नीचे आती है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि गर्म हवा जो होती है वो क्या है, वो ऊपर उठती जाती है, ऐसे ऊपर, ठीक है, और जो ठंडी होती है, यानी ऊपर क्या है, ऊपर ठंडी हवा होती है, तो वो क्या है, वो नीचे इसकी जगह लेने लगती है, गर्म हवा की जगह, ठीक है। तो क्या है, हमारा जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है, धरती का जो तापमान होता है, भाई सूरज से क्या है, सूरज निकला है, ठीक है, अब सूरज अपनी किरणें बिखेरेगा तो क्या है, धरती का जो टेम्परेचर होगा, धरती गर्म होगी, धरती गर्म होती है तो क्या है, आसपास जो वायु चलती है उसको भी वो गर्म कर देती है। जब उसको भी वो गर्म कर देती है तो क्या होता है, तो जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, और जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है वजन में, और जब वो हल्की होती है तो कोई भी हल्की चीज़ क्या है, ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है, और जो ऊपर जो क्या है, ऊपर ठंडी हवा रहती है तो वो क्या है, वो नीचे आने लगती है, क्योंकि वो भारी होती है जिस वजह से वो नीचे आने लगती है और जमीन में आ जाती है। तो फिर वही होता है चक्र, फिर वो जब गर्म हो जाएगी तो फिर से वो है ऊपर चली जाएगी, और ऊपर की जो ठंडी हवा है वो फिर से नीचे आ जाएगी। तो ध्यान रखिए, हवा जब हल्की होती है तो वह ऊपर उठती है, और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होने लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे आती है। अब है श्वसन। श्वसन क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको हम कहते हैं श्वसन। तो मनुष्य प्रति मिनट 16 से 18 बार सांस लेता है। तो याद रखिए, प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है, 16 से 18 बार। और व्यायाम, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान जो हमारी श्वसन दर होती है, हमारे सांस लेने की जो दर होती है वो कितनी होती है, वो 20 गुना बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिए, व्यायाम करते समय श्वसन की जो दर होती है वो 20 गुना बढ़ जाती है, और नॉर्मल में 16 से 18 बार ही हम सांस ले पाते हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन सुनते हैं। तो जो हमारे क्या है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे जो हृदय की धड़कन सुनते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो ये होता है, ठीक है, देखिए आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये है, तो इसको आला भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसके जरिए वो हमारी क्या है, हृदय की धड़कन को वो सुन पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी या भीमराव अंबेडकर। तो गांधी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा में, ध्यान रखिए, महाराष्ट्र के वर्धा स्थान में महादेव भाई के साथ मिलकर संडास की सफाई का अभियान चलाया था। कहाँ पर, महाराष्ट्र के वर्धा जगह पर इन्होंने सफाई का अभियान चलाया था। तो किसके साथ मिलकर चलाया था, महादेव भाई के साथ मिलकर। महाराष्ट्र के गोरे गांव में, तो याद रखिए महाराष्ट्र का गोरा गांव जगह है, वहां पर भीमराव अंबेडकर छुट्टियां मनाने आए थे। तो किस जगह पे आए थे छुट्टियां मनाने, गोरे गांव में। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में है। भारत का संविधान इन्हीं की अगुवाई में तैयार हुआ था। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का संविधान किसकी अगुवाई में तैयार हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में ये तैयार हुआ था। फिफ्थ है खाद। तो ज्वार बाजरे की जगह क्या है, अब गेहूं व कपास की खेती ने ले लिया है। तो पहले क्या है, पहले अधिकतर ज्वार होता था, बाजरा होता था सभी जगह अधिकतर, ठीक
ठीक है। तो अब उसकी जगह किसने ले ली है, गेहूं ने और कपास ने ले ली है। तो महंगी खाद का प्रयोग करने से फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते हैं। भाई जो महंगी खाद हम यूज करते हैं कि फसल हमारी नष्ट ना हो, उसके प्रयोग करने से क्या होता है, फसल पर क्या है, जल्दी कीड़े लगने लगते हैं। हम सोचते हैं कि कीड़े नहीं लगेंगे, जब कितने ही जल्दी वो क्या होते हैं, वो कीड़े लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो शेयर भी कर दें, ताकि आपसे जितने भी रिलेटेड हों, आपके फ्रेंड्स हों, उनको भी इससे हेल्प मिल सके और क्या है, अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।